हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। फ्रेंड, आपके लिए हिंदी व्याकरण की सीरीज़ लेकर आया हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और यहां से परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम किस किस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं तो देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पढ़ेंगे वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द निर्माण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, विराम चिन्ह, समास, अलंकार, अवयव और संधि के बारे में। तो फ्रेंड, इन टॉपिकों से परीक्षाओं में काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए फ्रेंड, पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है, उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि चिन्ह जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, वर्ण का जो वर्णमाला होती है, एक वर्णों का जो एक व्यवस्थित क्रम होता है, वो क्या होता है? वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और भाषा की दृष्टि से, ध्वनि को उच्चारण की दृष्टि से इसमें क्या किया गया है कि वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं स्वर। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है फ्रेंड, तो दो भागों में वर्णों को बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो टोटल कितने होगी इनकी संख्या? 44, स्वर और व्यंजन मिला के। लेकिन कुल वर्णों की जो संख्या होती है, वो होती है फ्रेंड 52। तो मूलतः कुल वर्ण कितने हैं वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में 52। ठीक है, आप याद रख सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? 52, यानी कि अंग्रेजी के डबल। ठीक है, इसमें 44 से 52 किस प्रकार हो रहा है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड, इसमें 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं और 2 अयोगवा होते हैं। ठीक है, तो ये 8 वर्ण और मिल जाते हैं 44 में, तो ये कुल कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं। मूलतः जो कुल वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? 52 है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड। आगे देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर। ठीक है फ्रेंड, तो स्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो जो बिना रुकावट के बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ठीक है, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर की अगर हम बात करें तो इसमें अ, ई, उ और री, ये 4 क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है फ्रेंड, और एक होता है प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर होता है ओम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? उच्चारण लंबा हो रहा है, तो ये क्या है? दीर्घ हो रहा है। तो ये क्या है? दीर्घ से भी ज़्यादा, मतलब दीर्घ हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लुप्त स्वर हो गया ओम। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि ह्रस्व स्वर क्या है, कौन से होते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री होते हैं। और दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, आई, ओ, औ क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। और प्लुप्त स्वर की बात करें तो क्या होता है? ओम क्या है? प्लुप्त स्वर है। अब बात करते हैं व्यंजन की। ठीक है फ्रेंड, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर की सहायता होती है। ठीक है, तो व्यंजन वो होते हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और यह क्या होते हैं? इसके 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में
5 वर्ण होते हैं। तो का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, फिर क ख ग घ घ, ठीक है। इसी प्रकार चा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, चा से लेके यहाँ तक। फिर टा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, टा से लेके अणा तक। और ता वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, ता से लेके ना तक। और पा वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पा से लेके मा तक, ठीक है। तो कुल कितने हो गए? 25 व्यंजन हो गए। तो इनके जो वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन वर्गों में का वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, जो व्यंजन आते हैं, उन्हें कहते हैं कंठ्य, ठीक है फ्रेंड। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या है? कंठ्य। इसी प्रकार चा वर्ग के जो व्यंजन है उनका जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। और टा वर्ग के जो उच्चारण स्थान है ये है मूर्धन्य। और ता वर्ग के जो व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। इसी प्रकार पा वर्ग के जो उच्चारण है स्थान क्या हो गया इनका? ओष्ठ है। तो ये भी आपको याद रखना है, और परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है कि का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कंठ है, क्योंकि का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है फ्रेंड। आगे हम देखेंगे इसमें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। ये 4 जो व्यंजन है ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार है ऊष्म व्यंजन। तो श, श, श और हा, ये 4 क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आगे हम देखेंगे इसमें सबसे पहले हमने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग देख लिया। इसमें साथ ही साथ हमने उच्चारण स्थान भी देख लिया। अब फ्रेंड इसमें एक और बनता है क्वेश्चन घोष और अघोष से। तो अघोष वर्ग क्या होता है? तो अघोष व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो अघोष व्यंजन जो होते हैं वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। जैसे का से लेके पा वर्ग का जो व्यंजन है, पहला और दूसरा वर्ग, जैसे का खा, फिर चा छा, फिर टा ठा, फिर ता था, फिर पा फा, ये क्या है? अघोष व्यंजन है। साथ ही साथ जो श, श, श और फ है, ये भी क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। अब बात करते हैं हम सघोष या घोष व्यंजन की। तो वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा व्यंजन क्या होता है? सघोष होता है। यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन क्या है? ये सघोष है, ठीक है। और साथ ही साथ ड, ढ, ज, या, रा, ला, वा और हा तथा सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, यानी कि घोष वर्ण होते हैं, ठीक है। अब आगे एक अल्प प्राण। तो अल्प प्राण वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि वर्ग का अल्प प्राण में क्या होता है कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, ये क्या होते हैं? अघोष होते, सॉरी अल्प प्राण होते हैं। और साथ ही साथ या, रा, ला, वा क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और साथ ही साथ या, रा, ला और वा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। आगे हम बात करते हैं महाप्राण व्यंजन की। तो महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, यानी कि वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। और साथ में ऊष्म व्यंजन जो होते हैं श, श, श और हा, ये भी क्या है? महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। आगे हम देखते हैं फ्रेंड अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हमने देख लिए थे। अब देखेंगे हम इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श। क्ष जो बनता है का और शा को मिलाकर बनता है। तो फ्रेंड इसी प्रकार त्र जो बनता है त और रा को मिला के बनता है। और ज्ञ जो है ज और या को मिला के बनता है। इसी प्रकार श जो कि श और रा को मिलकर बनता है। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं उनके बारे में देखते हैं। द्विगुण व्यंजन ड और ढ होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? द्विगुण व्यंजन है। वही अगर हम बात करें अयोगवा व्यंजन की, तो अंग और आहा जो है कि क्या है? अयोगवा व्यंजन है, ठीक है। अंग क्या है? एक अनुस्वार भी है और आहा क्या है? एक विसर्ग है। तो ये क्या है? अयोगवा। साथ ही साथ अगर बात करें पंचम अक्षर, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जो 5 वर्ण होते हैं क्या है? पंचम अक्षर भी बोला जाता है इनको, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वो, इनकी जो मतलब मात्रा लगती है एक बिंदी के तौर पर
लगती है। ठीक है, जो भी हम शब्द लिखते हैं तो ये पंचम अक्षर होते हैं और इनका उच्चारण स्थान ना से होता है। ठीक है, तो इन सब को क्या बोला जाता है? पंचम अक्षर। तो फ्रेंड, आज हमने पढ़ा वर्ण विचार के बारे में। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।